चलिए आज हम लोग का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल। मतलब क्वाड्रिलेटरल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इसी सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 8 का टॉपिक है। चलिए देखते हैं इसमें कुछ नॉर्मल चीज पहले समझते हैं। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? तो क्वाड्रिलेटरल एक तरह का पॉलीगॉन है। क्वाड्रिलेटरल एक तरह का पॉलीगॉन। तो हमारा पहला प्रॉब्लम क्या है कि पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन क्या होता है? तो हम लोग जब भी डेफिनेशन बोलते हैं पॉलीगॉन में, तो पॉलीगॉन इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर। यहां पे दूसरा क्वेश्चन क्या है? सिंपल क्लोज्ड फिगर। मतलब पॉलीगॉन और क्वाड्रिलेटरल से पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं फिगर क्या होता है, और फिगर के बारे में हम लोग सीखते हैं नॉर्मल चीज। बस अब छोटा आप लोग बनाना है, इस वन शॉट वीडियो को छोटा बनाना है तो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। सिंपल समझते हैं फिगर क्या होता है। तो इस स्क्रीन पर हम जो भी पिक्चर बनाएंगे, जैसा ही पिक्चर बनाएंगे वो कहलाएगा फिगर। जैसे कि एक तरह से सी लिख दिया, या मान लीजिए 8 लिख दिया, मान लीजिए जेड लिख दिया, या यहां पर हम लोग एक स्क्वायर बना दिया। ये दोनों ही क्या है? फिगर है। दोनों ही क्या है? फिगर। मतलब इस स्क्रीन पर हम जो भी पिक्चर बनाएंगे वो सारा किस में काउंट कहलाएगा? फिगर। तो फिगर दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं ओपन, जिसका इनिशियल और फाइनल ज्वाइंट ना हो, अलग अलग। और दूसरा होता है क्लोज फिगर, जिसमें आप इनिशियल और फाइनल बता नहीं सकते हैं। अब यहां पे ये बताओ नहीं, हम यहां पे ऐसे तुम लोग को दिख रहा है तो ये क्लोज है, ठीक है ना? थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गई तो ये हो गया क्लोज। क्लोज फिगर किसको बोलते हैं? जिसमें आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता ही नहीं सकते कहां से स्टार्ट हुआ और कहां पे खत्म हुआ। क्लोज फिगर में देखो दो तरह क्लोज फिगर। पहला क्या है? एक साइड, एक कर्व वाला साइड दूसरे कर्व साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां पे इंटरसेक्ट मतलब काट रहा है। और इस पिक्चर में कोई भी किसी लाइन को काट नहीं रहा है, बस ज्वाइन कर रहा है, मीट कर रहा है। अगर वो काट रहा है तो उसको सिंपल क्लोज नहीं बोलेंगे। सिंपल क्लोज किसको बोलते हैं? एक सिंपल सा फिगर जिसमें कोई भी एक साइड दूसरे साइड को इंटरसेक्ट ना करे, इंटरसेक्ट ना करे। जैसे कि सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, इसको बोलते हैं सिंपल क्लोज्ड फिगर। सिंपल क्लोज्ड फिगर। तो सिंपल क्लोज्ड फिगर में 8 नहीं आएगा, लेकिन ट्रायंगल सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है, सर्कल सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है, स्क्वायर सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है। सिंपल क्लोज्ड फिगर हम पढ़े गए हैं, पॉलीगॉन इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर। तो क्या हमारा सारा सिंपल क्लोज्ड फिगर पॉलीगॉन होता है? नहीं। वही होता है जिसके साइड्स स्ट्रेट एकदम हो, या कहा जाए ऐसे पिक्चर जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो, या कहा जाए जिसका साइड कर्व नहीं होता है। जैसे कि सर्कल का साइड कर्व है तो ये पॉलीगॉन नहीं, लेकिन ये स्ट्रेट है, लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये सारे पॉलीगॉन है। ये पॉलीगॉन नहीं है। तो पॉलीगॉन किसको बोलेंगे? जिसके सारे साइड्स लाइन सेगमेंट से बना हो, जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, कुछ भी हम बना सकते हैं। तो ये सारे क्या कहते हैं? पॉलीगॉन। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। फिगर क्या होता है? ओपन और क्लोज। जो भी बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ पिक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिगर। फिगर दो तरह का होता है, ओपन और क्लोज। क्लोज फिगर जिसका इनिशियल और फाइनल आपको पता ना चले, ओपन जिसका इनिशियल फाइनल आपको पता चल जाता है। दूसरा, क्लोज फिगर में सारे फिगर सिंपल क्लोज नहीं होते। सिंपल क्लोज वही होते हैं जिसका एक साइड दूसरे साइड को इंटरसेक्ट ना करे, जैसे कि इसमें सर्कल में, ट्रायंगल में, स्क्वायर में। अब ये सारे पिक्चर्स को हम पॉलीगॉन नहीं बोलते। पॉलीगॉन उसी को बोलते हैं जिसके साइड्स लाइन सेगमेंट से बना हो, जिसका साइड कर्व हो, कर्व ना हो, सॉरी कर्व ना हो। जैसे कि सर्कल कर्व है तो ये पॉलीगॉन नहीं है। कोई हमसे क्वेश्चन पूछ दिया क्या सेमी सर्कल, एक तरह से सेमी सर्कल, ये पॉलीगॉन है कि नहीं है? इसका जरूर एक साइड लाइन सेगमेंट से बना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो दूसरा साइड है इसका कर्व है, स्ट्रेट नहीं है, इसलिए ये भी पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा। ये बताने के लिए कि फिगर क्या होता है, कैसा होता है, उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो भी टर्म यूज करेंगे उसके बारे में आपको पहले से नॉलेज होना चाहिए। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट समझते हैं। अब हमको इसके बारे में नहीं पढ़ना, इसके बारे में सिंपल यही याद रखना कि सिंपल क्लोज फिगर इज अ क्लोज फिगर whose sides do not intersect each other, जिसके साइड एक दूसरे को काटते नहीं है। तो हमारा टॉपिक है पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन के बारे में क्या कहेंगे? A simple closed figure made up of line segments. अब सिंपल क्लोज्ड है मतलब वो हमेशा क्लोज फिगर के बारे में ही कहलाएगा। जैसे कि हम एक एंगल का शेप ऐसा बना दिया, बोले कि क्या ये पॉलीगॉन है? नहीं है। क्या ये क्लोज फिगर है? नहीं।
तो सबसे कम साइड वाले जो क्लोज फिगर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल, जिसमें 3 साइड होता है। 3 से ज्यादा होगा 4, अगर 4 होगा तो उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, 5 होगा तो पेंटागन, 6 होगा हेक्सागन। इस तरह से हम बाकी सारे पढ़ेंगे। तो पॉलीगॉन क्या होता है? ए सिंपल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। कोई दिक्कत है इसमें? पॉलीगॉन को 2 बेसिस पे हम लोग बांटते हैं। पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। पहला बेसिस किस पे बांटेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। मतलब कि अगर पॉलीगॉन का सारा एंगल, जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल, जब भी हम एंगल की बात बोलेंगे तो आप लोग को हमेशा याद रखना इंटीरियर एंगल की बात हम बोल रहे हैं। जब भी हमको एक्सटीरियर एंगल का जरूरत होगा तो हम वहां पे बोलेंगे कि एक्सटीरियर एंगल। सिर्फ एंगल बोल रहे हैं मतलब कि इंटीरियर एंगल, और बुक में भी कहीं पर लिखा है एंगल के बारे में तो वो इंटीरियर एंगल के बारे में आपको बता रहा है। ठीक है, तो यहां पे समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पे हम 2 प्रकार से इसको बांटते हैं। पहला क्या होता है? कन्वेक्स पॉलीगॉन, और दूसरा होता है कनकेव पॉलीगॉन। कन्वेक्स किसको बोलते हैं? ऑल एंगल्स लेस देन 180 डिग्री। ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे एंगल, मतलब अंदर वाले एंगल, सारे एंगल 180 से कम होने चाहिए। हर एक सिंगल एंगल 180 से कम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स एंगल। एग्जांपल कैसे बोल सकते हैं? ट्रायंगल। ट्रायंगल का हम लोग जानते हैं कि सारा एंगल 180 से कम ही होता है। मान लो स्क्वायर, इसके भी सारे एंगल 180 से कम होते हैं। तो ये सारे जो फीचर हैं वो किस में आते हैं? कन्वेक्स में। और कनकेव किसको बोलते हैं? जिसका एटलीस्ट 1 एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। और भी इसको अलग तरीके से कहा जाता है, डायगोनल के बेसिस पे भी इन दोनों का डेफिनेशन है। अगर किसी पिक्चर के सारे डायगोनल इनसाइड फिगर में बन रहे हैं तो उसको बोलते हैं कन्वेक्स, और उसके डायगोनल आउटसाइड गलती से भी कोई बन गया तो उसको बोलेंगे कनकेव। वो भी कैसे, वो भी हम समझेंगे इसी में। ठीक है, तो अगर सारा एंगल 180 से कम है तो उसको क्या बोलेंगे? कन्वेक्स। अगर कोई भी एक एंगल 180 से ज्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? कनकेव। जैसे कि इस तरह का पिक्चर है, ये एंगल देखो 180 से कम है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो ये कनकेव कहला सकता है, कनकेव कन्वेक्स हो सकता है। ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है। लेकिन जब हम ये वाला एंगल देखते हैं तो ये एंगल 180 से ज्यादा है। अगर कोई भी एक एंगल पॉलीगॉन का 180 से ज्यादा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कनकेव पॉलीगॉन। कनकेव पॉलीगॉन। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे? ए पॉलीगॉन हुज ऑल एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज नोन एज कन्वेक्स, मोर देन 180 डिग्री इज नोन एज कनकेव। हम लोग जो भी पिक्चर्स पढ़ते हैं, फिगर्स पढ़ते हैं, जैसे स्क्वायर पढ़ते हैं, ट्रायंगल पढ़ते हैं, रेक्टेंगल पढ़ते हैं, रोम्बस पढ़ते हैं, पैरेललोग्राम पढ़ते हैं, क्लास 8 में जितना भी हम लोग पढ़ते हैं वो A to Z हम लोग कन्वेक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कन्वेक्स। कनकेव पिक्चर हम लोग नहीं पढ़ते। तो हम लोग आगे भी अगर बहुत सारे फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो कन्वेक्स के ही होते हैं, कनकेव के नहीं होते। तो पॉलीगॉन को याद रखना है, 2 बेसिस पे बांटते हैं। पहला बेसिस क्या है? एंगल के बेसिस पे। एंगल के बेसिस पे क्या होगा? कन्वेक्स और कनकेव। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट समझते हैं सेकंड बेसिस। दूसरा बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड के बेसिस पे हम लोग पॉलीगॉन को बांटते हैं। तो पहला होता है सबसे कम मिनिमम कितने साइड रिक्वायर होते हैं एक पॉलीगॉन को? तो 3 साइड। ट्रायंगल अगर हम 2 साइड बनाते हैं तो वो ओपन बनता है, और ओपन बनेगा तो वो पॉलीगॉन ही निकल आएगा। एक साइड से भी वही हल होगा? नहीं होगा। तो एटलीस्ट 3 साइड चाहिए। अगर 3 साइड चाहिए तो उस पिक्चर को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। अगर 4 है तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। स्क्वायर नहीं, उसका एक नाम है, उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि सारे 4 साइड वाले पिक्चर रेक्टेंगल और स्क्वायर नहीं होते, वो सारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं, याद रखना। अगर 5 साइड होता तो उसको बोलते हैं पेंटागन। पेंटा मतलब ही होता है 5, लास्ट में पॉलीगॉन का गॉन जीरो है। 6 साइड होता तो हेक्सागन। 7 साइड होगा तो हेप्टागोन, 8 को ऑक्टागोन, 9 को नोनागोन और 10 को डेकागोन। हम लोग को डेकागोन तक एटलीस्ट याद होना चाहिए। याद रहे सबको? ये पॉलीगॉन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे अभी। पॉलीगॉन क्या होता है? तो सिंपल क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। पॉलीगॉन को 2 बेसिस पे बांटते हैं। पहला एंगल के बेसिस पे जिसको कन्वेक्स और कनकेव इससे पहले पढ़े, और दूसरा साइड के बेसिस पे जो सबसे कम साइड वाला हो जाएगा ट्रायंगल। ट्रायंगल हम लोग इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, तो ट्रायंगल का भी आउट कर रखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसमें पढ़ लेटर। ठीक है, आगे आप लोग को 10 तक याद होना चाहिए। जैसे 7 का नाम क्या हो जाएगा? हेक्सागोन, हेप्टागोन, और इसी का कहीं कहीं पर लिखा रहता है सेप्टागोन। हेप्टागोन या सेप्टागोन।
8 वाले को ओक्टागोन बोलते हैं, 9 वाले को नोनागोन बोलते हैं और 10 वाले को डेकागोन। अब ये लिख दिए क्योंकि आप उतना याद रखिएगा, ठीक है। अभी हम लोग पॉलीगॉन में ही पढ़ते हैं कुछ पॉलीगॉन्स के फॉर्मूले। जैसे कि पॉलीगॉन में पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या आता है कि कोई भी एक पिक्चर दे देगा पॉलीगॉन का, बोलेगा कि इसके सारे एंगल्स का सम क्या होगा। एंगल हम बोले मतलब कि इंटीरियर एंगल, सारे एंगल का सम। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो हमको मालूम है 180 डिग्री, तो वो बात अलग है। लेकिन मान लो वहीं पर पूछता कि एक पिक्चर है जिसमें 5 साइड है, तो इसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा। तो हर बार हम लोग करते क्या है, सिंपल से एक इजी तरीका क्या है, उस पिक्चर हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं। पेंटागन में कितना ट्रायंगल, 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल। कितना ट्रायंगल, 3। 1 का 180, 2 का 180, 3 का 180, जोड़ दिए 540। अब हर बार तो ये भी काम नहीं कर सकते। मान लो पूछेगा कि 20 साइड वाले पॉलीगॉन में उसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा। अब वहां पे क्या हम लोग ऐसे सॉल्व कर पाएंगे, ट्रायंगल बना के सॉल्व कर पाएंगे? नहीं। ये तरीका छोटे फिगर के लिए अप्लाई होगा और इजी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पे हम लोग क्या याद रखेंगे, फॉर्मूला याद क्या रखेंगे पॉलीगॉन में, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। एन मतलब उसका साइड है, ठीक है, एन साइडेड पॉलीगॉन। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब जितना भी साइड का पूछे आपको उसके जगह वैल्यू पुट करना है, उसमें से 2 घटाना है और उसको 180 से मल्टीप्लाई। जैसे कोई पूछा कि 10 साइड वाले पिक्चर डेकागोन में, 10 साइडेड पॉलीगॉन में, उसके सारे एंगल का सम कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या है, n-2, n के जगह पे साइड कितना है 10, 10-2 इंटू 180। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 में से 2 गया तो 8 इंटू 180। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, सॉल्व कीजिए, नहीं दिक्कत होगा तो पूछना इसका एंगल कितना हो जाएगा, 1440 डिग्री। तो पहला हम लोग पॉलीगॉन का अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ फॉर्मूला। तो पहला किस चीज का हम लोग पढ़े, एंगल का। सारे एंगल का सम कितना होता है, 100। सारे एंगल का सम क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, जहां पर n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड। सेकंड फॉर्मूला उसका है नंबर ऑफ डायगोनल। नंबर ऑफ डायगोनल, हर पॉलीगॉन में कुछ ना कुछ डायगोनल्स होते हैं। तो डायगोनल कैसे निकालते हैं, तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है n-3 इंटू n बाई में 2। n-3 इंटू n बाई 2। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितने डायगोनल होते हैं। डायगोनल किसको बोलते हैं, जब एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ के किसी और वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो होता है डायगोनल। लेकिन इसमें तो सारे वर्टेक्स एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं, तो यहाँ पे तो डायगोनल ड्रॉ हो ही नहीं पाएगा। तो ट्रायंगल में कितने होते हैं, 0। तो ट्रायंगल ही ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें कोई भी डायगोनल नहीं होता है। बाकी फिगर्स में देखते हैं, जैसे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में कितना डायगोनल, 1 और 1 2। फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं, तो n के जगह पे 4 साइड, 1 2 3 4, 4-3 इंटू 4 बाई में 2। 2 से कैंसिल हो गया 2, 4 में से 3 जाएगा 1, 1 2 2 आंसर। सेम आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहला सारे एंगल का सम का फॉर्मूला क्या है, तो n-2 इंटू 180 डिग्री। दूसरा फॉर्मूला क्या है, डायगोनल का n-3 इंटू n बाई 2। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन कभी ना कभी आपसे पूछेगा। नेक्स्ट चौथा तीसरा क्या है, अब इंटीरियर एंगल का सम है तो एक्सटीरियर एंगल का भी सम होगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। सारे एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, तो यहां पे कोई फॉर्मूला का आपको जरूरत नहीं है। सारे एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होगा, ऑलवेज 360 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें, इसका कोई फॉर्मूला नहीं, इसका बस याद क्या रखना है, कभी भी पॉलीगॉन लेंगे तो उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री ही होगा। वो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का भी एक्सटीरियर एंगल का सम 360, स्क्वायर का भी 360, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, डेकागन सभी का 360। तो इसका कोई फॉर्मूला जरूरत नहीं है। पॉलीगॉन में भी हम 2 तरह का एक और पॉलीगॉन पढ़ते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं साइड के बेसिस, एंगल के बेसिस पे। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं साइड के बेसिस पे। अब साइड और एंगल दोनों के बेसिस पे पॉलीगॉन को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन, और दूसरा क्या होता है, इरेगुलर। रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, ऐसा पॉलीगॉन हुज
ऐसा पॉलीगॉन जिसका साइड भी इक्वल होता है और एंगल भी इक्वल होता है, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। मतलब कि ऐसा पॉलीगॉन जिसका साइड भी इक्वल है और एंगल भी इक्वल है। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं एक ट्रायंगल, सिंपल से एक ट्रायंगल बना। सपोज करो ये वो ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल है, साथ में इसका तीनों एंगल भी इक्वल है। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमेशा याद कर रखना, जब भी रेगुलर ट्रायंगल कहीं पर लिखा है तो उसका मतलब क्या, उसका एंगल भी इक्वल है और उसका साइड भी इक्वल है, तो उस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन पूछता कि एक ट्रायंगल है जिसका एक साइड इक्वल, दो साइड इक्वल है लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है, तो क्या ये रेगुलर होगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है। या क्वेश्चन पूछता कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का चारों एंगल इक्वल होता है, तो क्या ये रेगुलर है? नहीं, क्योंकि इसका एंगल तो जरूर इक्वल है लेकिन इसका साइड इक्वल नहीं है। अगर साइड इक्वल नहीं है तो वो रेगुलर कहलाएगा नहीं। रेगुलर के लिए साइड और एंगल दोनों इक्वल होना चाहिए, और इरेगुलर के लिए जो पिक्चर रेगुलर नहीं है वो क्या होता है? इरेगुलर। सिंपल भाषा में अगर कहें तो या तो एंगल अलग होना चाहिए या तो साइड। अगर दोनों अलग है तो भी इरेगुलर, एक अलग है तो भी इरेगुलर। इरेगुलर कौन होगा? अगर जो रेगुलर होगा वो रेगुलर, नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा? इरेगुलर पॉलीगॉन। ये थोड़ा याद रखिएगा, और इसमें ये चीज का मतलब थोड़ा याद रखिएगा। रेगुलर का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? साइड्स इक्वल एंड एंगल्स इक्वल, दोनों इक्वल है। ठीक है, ज्यादा यही आप लोग का आएगा। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं पॉलीगॉन में। इससे ज्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग को पॉलीगॉन में क्या पढ़ना है कि पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन किस किस बेसिस पे बांटते हैं। जैसे कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, कनकेव पॉलीगॉन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, साइड के बेसिस पे जो ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल है वो चीज है। पॉलीगॉन में इतना ही। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, थोड़ा सिंपल समझते हैं। क्वाड्रिलेटरल इट इज ए 4 साइडेड पॉलीगॉन। ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 4 साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। सिंपल सी बात है। तो सिंपल बना देते हैं पिक्चर, कैसा ही बना, ये आपका है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 4 साइड बना हो या पॉलीगॉन मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स, उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं। पहला प्रॉपर्टी इसका क्या है? प्रोपर्टीज, और ये आपको याद होना चाहिए इसका यूज करने के लिए। प्रॉपर्टीज इसका पहला क्या है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, सॉरी 360 डिग्री होगा। पहला प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ ऑल एंगल्स। अब एंगल हम सिर्फ लिखे हैं मतलब कि इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ऑल एंगल इज 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल भी इसका 360 ही होता है। डिग्री, इसमें कोई दिक्कत? क्वाड्रिलेटर क्या होता है? 4 साइडेड पिक्चर को हम लोग क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। उसका प्रॉपर्टी क्या है? उसके चारों एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। इसका एक ही प्रॉपर्टी और सिंपल यही एंगल वाला प्रॉपर्टी, और इसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब दूसरा चीज हम लोग पढ़ते हैं कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के कुछ स्पेशल टाइप्स होते हैं। क्वाड्रिलेटर बहुत पिक्चर होता है लेकिन उसमें कुछ स्पेशल होते हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि 3 स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। पहला हम लोग बोलते हैं उसको ट्रेपीजियम, दूसरा उनको हम लोग बोलते हैं काइट, और तीसरा होता है पैरेललोग्राम। ट्रेपीजियम किसको बोलते हैं? जिसका 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है, जिसका 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। इसको लिख लेते, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। और पढ़ने का यही तरीका है, ऐसे ही आप लोग हमेशा पढ़ेंगे। पिक्चर को ड्रॉ कीजिए, उसका इस तरह से चार्ट बने, एक ही बार में उसको पढ़ लीजिए, रिवीजन करने में इजी होता है। तो क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? जिसमें 4 साइड्स होते हैं। ट्रेपीजियम किसको बोलते हैं? जिसका 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल। काइट किसको बोलते हैं? तो सिंपल पिक्चर काइट का ये है, ये काइट है। काइट किसको बोलते हैं? जिसका एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, जिसका एडजेसेंट साइड इक्वल है। अब एडजेसेंट साइड मतलब 2 डिफरेंट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ना कि सारे एक दूसरे के एडजेसेंट साइड इक्वल है। ऐसा नहीं, ऐसा होता तो वो रोम्बस हो जाता, स्क्वायर हो जाता, उसका मतलब कि चारों साइड ही इक्वल हो गया। नहीं, यहां पे 2 डिफरेंट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल।
टू डिफरेंट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, टू डिफरेंट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट किसके बोलते हैं? पड़ोसी को। सिंपल सा, इस साइड का पड़ोसी कौन है? ये है और ये है। एडजेसेंट साइड्स इक्वल। और ये चीजें थोड़ा अपना कॉपी वगैरह अगर देखते हो तो ढंग से लिखिएगा, ठीक है। पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं? अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल तो उसको बोलेंगे ट्रेपेजियम। अगर दोनों अपोजिट साइड पैरेलल हो गए तो उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेलल हो गया तो पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब यहाँ पे सिंगल और डबल नहीं लिखा, मतलब जो भी अपोजिट साइड उस चार साइड वाला पिक्चर में होगा वो पैरेलल ही होगा। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और इसी के साथ साथ पैरेलल के साथ साथ अपोजिट साइड इक्वल भी होता है। पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है। एक्चुअल डेफिनेशन पैरेलल तक भी बोले तो करेक्ट है, इक्वल तक भी बोले तो करेक्ट है। मतलब कि अगर अपोजिट साइड पैरेलल होगा तो वो इक्वल होगा, अगर इक्वल होगा तो वो पैरेलल होगा, तो दोनों एक दूसरे के साथ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? क्वाड्रिलेटरल चार साइड वाला पिक्चर होता है, उसको तीन भागों में बांटते हैं। पहला क्या होता है? ट्रेपेजियम, जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। काइट, जिसका टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। और पैरेललोग्राम, जिसका अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल दोनों ही होता है। कोई दिक्कत इसमें? हम लोग को काइट नहीं पढ़ना है, बस काइट का सिंपल याद क्या रखिएगा। प्रॉपर्टी में काइट का डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पर। काइट का मतलब ये वाला डायगोनल इस डायगोनल को कट करेगा यहां पर, और यहां पर एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। आगे भी हम पढ़ा देंगे थोड़ा मोड़ा, ठीक। और ट्रेपेजियम भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, और कि ट्रेपेजियम का टाइप्स क्या होता है, ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टीज क्या होता है, हम लोग अभी पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। ये कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा अपना देख लीजिएगा। पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व फिगर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो आप लोगों को पढ़ाए थे। सिंपल क्या है? कर्व क्या होता है? वो ओपन भी हो सकता है, क्लोज, जैसे फिगर की तरह होता है। पॉलीगॉन किसके बेसिस पे बांटते हैं? तो एक होता है साइड के बेसिस पे, साइड के बेसिस पे जैसे ट्रायंगल हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, पेंटागन हो जाएगा। और नेक्स्ट होता है वो एंगल के बेसिस पे, कन्वेक्स और कनकेव। उसके बाद उसका सम प्रॉपर्टी जो आप लोग बताया है n-2 × 180 डिग्री, कहीं पर यहाँ पे यूज करके एग्जांपल दिया हुआ है, चेक कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री होता है रिवीजन की तरफ पे। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल को अपना किस किस बेसिस पे बांटते हैं? ट्रेपेजियम, काइट और पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं? एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड लिख लेते हैं, यहाँ पे छोड़ दिया। अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड्स, अपोजिट पैरेलल साइड्स, यहाँ पे साइड मत लिखना, ठीक है। काइट कहता है टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, ये वाला थोड़ा याद रखिएगा, ये लाइन। काइट का जो डायगोनल होता है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल उस पर बनाता है। पैरेललोग्राम क्या होता है? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। यही चीज लिखा हुआ है कि ट्रेपेजियम क्या होता है, थोड़ा अपना पिक्चर समझ सकते हो। एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, ये वाला लाइन याद रखिए। इसमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, ये पढ़ना था। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो पैरेललोग्राम का पहला प्रॉपर्टी क्या है? कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। उसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब कि एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, यहां पे दिख रहा है, तो ये साइड इसके बराबर होगा और ये साइड इसके बराबर होगा, ये साइड इसके पैरेलल होगा और ये साइड इसके पैरेलल होगा। ये पहला प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के सामने अपोजिट है तो ये इक्वल होगा, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है? कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कहने का मतलब क्या होता है? कि उन दोनों का सम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री आप पढ़े होंगे। सप्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 180 होता है, कंप्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 90 होता है। मतलब कि इसके किसी भी दो एडजेसेंट एंगल को जोड़े, जैसे कि ये वाला दो एंगल को हम लोग जोड़ते हैं, ये एडजेसेंट है, या इन दोनों एंगल को जोड़ते हैं, या इन दोनों एंगल को जोड़ते हैं, किसी भी दो एंगल को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो उसका सम हमेशा 180 डिग्री आता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है? डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। थोड़ा समझ लेते हैं डायगोनल के बारे में।
एक पैरेललोग्राम ऐसा है, इसका ये डायगोनल और ये डायगोनल इंटरसेक्ट किया, वो तो सबको दिख रहा है। अब वो बाइसेक्ट कहने का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्ट मतलब होता है काटना, बाइसेक्ट मतलब होता है कि दो इक्वल भाग में काटना या दो इक्वल भाग में बांटना। सपोज करो ये वाला डायगोनल जो है, ये वाला इस साइड को, ये वाला इस साइड को इंटरसेक्ट किया तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर होगा, उसी को बोलते हैं बाइसेक्ट। सेम ये वाला डायगोनल इस डायगोनल को यहां पे इंटरसेक्ट किया तो ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर होगा। कोई दिक्कत? तो पैरेललोग्राम में क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और उसमें क्या कर रहा है कि जब एक डायगोनल बाइसेक्ट करता है तो ये एक ट्रायंगल शेप बना और एक ये ट्रायंगल शेप बना, ये एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होता है। क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट मतलब कि सेम शेप सेम साइज, मतलब शेप और साइज इक्वल होता है, एग्जैक्ट सेम होता है, तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को बनाता है। ये था हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत इसमें? अब पैरेललोग्राम में कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम होते हैं, थोड़ा इसका चार्ट सिंपल बनाते हैं। हम लोग पहले पढ़े हैं क्वाड्रिलेटरल, इससे पहले पॉलीगॉन भी पढ़े हैं। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में क्या पढ़े हैं? पहला हम लोग पढ़े थे ट्रापेजियम, दूसरा हम लोग पढ़े थे पैरेललोग्राम, तीसरा हम लोग पढ़े थे काइट। पैरेललोग्राम में कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम्स होते हैं। तो पहला होता है उसका रेक्टेंगल, रोम्बस, और इन दोनों को मिला के एक पिक्चर और हम लोग बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? सिंपल समझ। ट्रेपेजियम जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, दोनों अपोजिट साइड पैरेलल तो पैरेललोग्राम, दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल है तो उसको बोलेंगे काइट। अब पैरेललोग्राम में कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम होता है जो मान लो कि अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है, लेकिन साथ में क्या कर रहा है, अगर एंगल रेक्टेंगल मतलब 90 डिग्री एंगल हो जाए, एंगल उसके इक्वल हो जाए, ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एंगल इक्वल है, जिसका एंगल, उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल। उसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। और जिसका साइड इक्वल है उसको बोलते हैं रोम्बस। तो याद क्या रखना है इसमें? एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। इसमें क्या बोलेंगे? साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम, ए पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर इक्वल। और स्क्वायर किसको बोलते हैं? जिसका एंगल भी इक्वल है और साइड भी इक्वल है, बोथ। और इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है कि नीचे वाला सारा फिगर ऊपर वाला फिगर होता है, लेकिन ऊपर वाला सारा फिगर नीचे वाला नहीं होता है। मतलब कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है, हमेशा आप लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में वो एक वर्ड वाला क्वेश्चन जरूर आता होगा, ऑल पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल, ट्रू और फॉल्स, आप बताइए। तो याद रखिए कि ऊपर वाला पिक्चर नीचे वाला नहीं होगा, मतलब पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होगा, लेकिन रेक्टेंगल सारा पैरेललोग्राम होगा। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, यस। ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, ये भी होगा। ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, ये भी। क्या ऑल रेक्टेंगल रोम्बस होगा? तो देखो रेक्टेंगल को ऊपर रोम्बस को नहीं लिखे, इसका मतलब वो रोम्बस नहीं होगा। बराबर ही में लिखे हैं, वो अलग अलग है, डिफरेंट है, वो एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब सारे रेक्टेंगल रोम्बस नहीं होगा, सारे रोम्बस रेक्टेंगल नहीं होंगे। स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाकी सारे नहीं। ठीक है, याद रखें। अब इसमें कुछ अपना एक एक करके पढ़ते हैं। तो हम लोग पहला हम लोग पढ़ते हैं रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम हम लोग हो गया, अब पढ़ेंगे हम लोग रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? इट इज ए पैरेललोग्राम whose all angles are 90 डिग्री, या whose all angles are 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है, सब 90 ही है तो इक्वल है, मतलब whose all angles are equal लिखते हैं। जैसे कि अगर इस तरह से बना है, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, चारों एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और चारों एंगल 90 डिग्री है तो चारों एंगल इक्वल है। तो याद क्या रखना है? ऐसा पैरेललोग्राम जिसका चारों एंगल इक्वल है उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। हमेशा उसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। सेकंड क्वेश्चन आया कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, अब हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज क्या है? यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम थोड़ा अच्छा, ओ ये पिक्चर थोड़ा किसी और चीज का बन गया। ये पिक्चर है आपका ट्रेपेजियम, गलती से यहाँ से इसको थोड़ा सा लाइन बड़ा इस तरह से बना देंगे तो ये हो जाएगा पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा पिक्चर समझ लो। अपोजिट साइड्स आर
पैरेलल एट इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, कंसेक्यूटिव एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये चीजें आपको याद रखिएगा, ठीक है। ये वाला पिक्चर है पैरेललोग्राम, ये थोड़ा गलती से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं टाइप्स ऑफ पैराग्राम जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे शेप के आधार पर। पहला होता है रेक्टेंगल, दूसरा होता है रोम्बस, तीसरा होता है स्क्वायर। रेक्टेंगल किसको बोलते हैं? ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल। रोम्बस किसको बोलते हैं? ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर किसको बोलते हैं? मतलब कि उसका एंगल भी इक्वल हो और साइड भी इक्वल है, मतलब एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और उसका साइड्स इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे लाइक रेक्टेंगल और रोम्बस मतलब कि सारा स्क्वायर रेक्टेंगल और रोम्बस होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं रेक्टेंगल 90 डिग्री समझने के लिए थोड़ा पिक्चर से आप लोग समझ लीजिए। हम लोग पढ़ रहे थे पहला रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज। उसका पहला प्रॉपर्टी क्या है कि वो पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टीज, वो रेक्टेंगल एक तरह का पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टीज उसमें होगा, जैसे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, अपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, और भी जितना भी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी वो तो उसका होगा, वो 100% होगा। लेकिन अपना रेक्टेंगल का अपना प्रॉपर्टीज क्या है वो थोड़ा हम लोग समझते हैं। उसका पहला प्रॉपर्टी क्या है? ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल आर इक्वल। उसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल मतलब कि पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी होगा वो तो इसमें होगा, लेकिन रेक्टेंगल का खुद का उससे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है? तो उसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो रेक्टेंगल बस आपको यही याद रखना और कुछ नहीं। नेक्स्ट चलते हैं स्क्वायर की तरफ। स्क्वायर नहीं, पहले रोम्बस पढ़ते, ठीक है। रोम्बस, रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम है और इसका ऑल साइड्स इक्वल होता है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं इट इज ए पैरेललोग्राम। ऑल साइड्स आर इक्वल। ऐसा पैरेललोग्राम जिसका सारा साइड इक्वल है उसको हम लोग बोलते हैं रोम्बस। इसका प्रॉपर्टी क्या है? तो एक रोम्बस का पिक्चर समझ लेते हैं। इस तरह से बनाना सोचा, जो समझ में है वैसे आप लोग के लिए बनाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से जो देखने में आप लोग समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला क्या है? इसके ऑल साइड्स आर इक्वल, तो पहला लिख लेते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। पहला प्रॉपर्टीज में ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा प्रॉपर्टी इसका क्या है? जो इसका खुद का है, रेक्टेंगल से अलग, रेक्टेंगल बोल रहे हैं, पैरेललोग्राम से अलग। पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी इसमें होगा, लेकिन खुद का इसका पहला क्या? ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा प्रॉपर्टी इसका अपना है पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होता है, इसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होता है, लेकिन यहां जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट करता है वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री। तो यहां पे क्या लिखेंगे रोमन्स में? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ये चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? रोम्बस का अपना प्रॉपर्टीज, कोई दिक्कत होगा इसमें? तो पहला क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये 90 डिग्री इसका अपना है। नेक्स्ट समझते हैं स्क्वायर। स्क्वायर किसको बोलते हैं? स्क्वायर इज पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड एंड एंगल्स आर इक्वल। जिस तरह रेक्टेंगल में सिर्फ एंगल इक्वल था, रोम्बस में सिर्फ साइड इक्वल था, अगर उन दोनों पिक्चर को मिला दे तो जो पिक्चर बनता है वो बनता है अपना स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या कहेंगे? ऑल साइड्स आर एंड एंगल्स आर इक्वल। और इसका प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये एक तरह का रेक्टेंगल है, ये एक तरह का पैरेललोग्राम है, ये एक तरह का रोम्बस है, तो सभी का प्रॉपर्टीज इसमें होगा, सभी का प्रॉपर्टीज इसमें होगा। तो पहला क्या लिखेंगे? ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरा क्या लिखेंगे? ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। तीसरा ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। इसका खुद का एक्स्ट्रा नहीं है, बस ये है कि उन सभी का प्रॉपर्टीज इसमें, मतलब कि लिखेंगे क्या? ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। दूसरा इसमें क्या लिखते हैं? एंगल्स आर इक्वल,
तीसरा क्या लिखेंगे, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। कितना टाइम हो गया उसमें, चलो कोई बात नहीं, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब कि स्क्वायर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन बाकी सभी का जो प्रॉपर्टी वो इसमें है, इसलिए कहा जाता है कि स्क्वायर इज ऑल फिगर। मतलब स्क्वायर रोम्बस भी है, रेक्टेंगल भी है, पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल है, पॉलीगॉन है, सब कुछ है, इसमें कोई दिक्कत। समझ लेते थोड़ा स्क्वायर का शेप बना के। ये सपोज करो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का ये दोनों डायगोनल इक्वल होगा, दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहां पे 90 डिग्री बनाएगा, इसके सारे एंगल इक्वल होंगे, इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे, इसके एंगल इक्वल होंगे, इसके सारे साइड इक्वल होंगे, कोई दिक्कत इसमें। अब थोड़ा इसको एक पिक्चर से समझते हैं, सभी पिक्चर का, ठीक है। एक तरह से प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का, रेक्टेंगल का, रोम्बस का और स्क्वायर का एक ही बार में, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, इक्वल की बात हो रहा है, सेम की बात हो रहा है, ठीक है। तो ये चारों में होगा, A to Z में। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सभी में होता है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी सभी में होता है, क्योंकि सारे एक तरह का पैरेललोग्राम है, सारे एक तरह का पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कहने का मतलब कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये भी सभी में होगा, क्योंकि ये सारे एक तरह का पैरेलल। तो पैरेललोग्राम का जो भी प्रॉपर्टीज होगा वो सारे पिक्चर्स में होगा, A to Z में। जैसे कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इसमें है, तो ये सभी में होगा। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी सभी में होता है, जो पैरेललोग्राम में नहीं है बाकियों में भी हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन पैरेललोग्राम का 100% प्रॉपर्टी सभी में होगा, इसमें कोई दुराई नहीं। सेकंड क्या करें, डायगोनल्स आर कॉमन, मतलब डायगोनल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, जो आप पढ़े हैं अभी तक। एक तरह से आप लोग क्या बोलते हैं, रिवीजन टाइप में हो जाएगा। रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते, स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, मतलब कि जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 90 डिग्री किसमें बनाता है, सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर में, रोम्बस और स्क्वायर में। फिर कह रहा है डायगोनल बाइसेक्ट एंगल्स। अब एंगल किसमें बाइसेक्ट करेगा, रोम्बस और स्क्वायर में। तो याद क्या रखना है, सारा प्रॉपर्टी स्क्वायर पर अप्लाई होता है, कुछ प्रॉपर्टी रोम्बस पर अप्लाई होता है, कुछ प्रॉपर्टी रेक्टेंगल पर और कुछ पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी सभी पर अप्लाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग का ट्रेपीजियम को थोड़ा सा और क्लियर पढ़ लेते हैं। काइट में हमको ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, काइट में सिर्फ एक चीज पढ़ना था कि एडजेसेंट साइड से इक्वल होता है और डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। मतलब डायगोनल जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, इसे काइट बना के समझ लेते हैं, बस थोड़ा सा क्लियर। ये डायगोनल है इसका और ये डायगोनल, ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेगा 90 डिग्री, और इसका एडजेसेंट साइड क्या होगा, इक्वल। काइट में हमको बस इतना ही पढ़ना है, लेकिन ट्रेपीजियम में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है, वो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। पहला चीज क्या पढ़ना है कि ट्रेपीजियम होता क्या है। तो ट्रेपीजियम क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब ये इसके पैरेलल। दूसरा टाइप्स ऑफ ट्रेपीजियम देखा जाए तो तीन तरह का ट्रेपीजियम होता है। पहला ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो दो एंगल 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल बन गया, इसको बोलते हैं राइट ट्रेपीजियम, राइट ट्रेपीजियम। दूसरा क्या, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है, ऐसा ट्रेपीजियम जिसका नॉन पैरेलल साइड, मतलब ये वाला पैरेलल इसके नहीं है, ये वाला साइड इसके पैरेलल नहीं, ये साइड और ये साइड पैरेलल नहीं, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। अगर ये साइड इसके इक्वल हो गया तो इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। और तीसरा होगा नॉर्मल, मतलब ना ही ये केस हो ना ही ये केस हो, तो एक नॉर्मल ट्रेपीजियम जैसे कि ये है, जिसका अपोजिट, जिसका नॉन पैरेलल साइड अलग है, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्केलेन ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का प्रॉपर्टीज क्या होता है, थोड़ा बहुत समझते हैं। ट्रेपीजियम का पहला प्रॉपर्टी होता है, समझते हैं पिक्चर से, ठीक है। ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि पैरेलल साइड है, ये ट्रांसवर्सल है, तो कोई इंटीरियर एंगल से इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, सेम इसके साथ। तो ट्रेपीजियम का प्रॉपर्टीज क्या है कि टू डिफरेंट पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। और इसका, इसके अलावा कुछ और इसका प्रॉपर्टीज नहीं। अब इसका कोई कहे कि इन चारों एंगल का सम 360 डिग्री, तो वो तो क्वाड्रिलेटरल का ही है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल तो ये प्रॉपर्टी इसमें होगा ही, तो वो लिखना है। इसका खुद का प्रॉपर्टी क्या है, टू डिफरेंट पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री।
आज के लिए हम लोग इतना ही रखने देते हैं पार्ट लेटर में। नेक्स्ट क्लास में किसी और चीज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कोशिश करो कि शुरू से अंत तक वीडियो कर देखो। अगर कोई डाउट होता है तो पूछो, उसमें कमेंट करो उसमें। चलो ठीक है।